चुनाव की घोषणा होते ही कोयला चंद कहे जाने वाले धनबाद में भी सियासी हलचल तेज हो गई है। सभी दलों में अपनी अपनी तैयारियां जोरों पर है। वहीं धनबाद से भी कई हलचल देखने को मिल रही है। चुनाव की घोषणा होते ही सारे कैंडिडेट्स अपनी तैयारियों में जुड़ चुके हैं। सभी दलों में अपनी तैयारियों में लगे हैं। सभी दलों के नेता अपने अपने तैयारियों में जुटे हैं। सारी कैंडिडेट्स ने अपने टिकट्स जारी कर लिए हैं। चुनाव को लेकर घोषणा हो चुकी है। हमारे साथ हमारे संवाददाता राजकुमार लगातार वहां से हर अपडेट पर नजर रख रहे हैं। अब सीधे उन्हीं से धनबाद के ताजा राजनीतिक हलचल को जानते हैं। राजकुमार जी, धनबाद में चुनाव को लेकर क्या हलचल है, हमारे दर्शकों को बताइए। जी रोनिता, आपको बता दें कि यह जो चुनावी हलचल है धनबाद कोयलांचल, इस मामले में कहीं से भी कम नहीं है। तमाम जो सीट हैं धनबाद के 6 विधानसभा सीटों पर, तो यहाँ पर तैयारियां जो हैं भाजपा की हो या कांग्रेस की हो या फिर आजसू की हो या फिर जदयू की हो या फिर यूं कहें कि झामुमो की हो, सबों ने अपने अपने स्तर से कमर कस रखी है। और सबसे अधिक जो हॉट सीट इन दिनों बना हुआ है वह धनबाद विधानसभा है, जहां पर कि पक्ष और विपक्ष दोनों में ही जबरदस्त लॉबिंग है। एक एक सीट पर 50 से अधिक कैंडिडेट जो है कांग्रेस में दावेदार हैं। वहीं अगर हम बात कर लें भाजपा की, तो यहाँ भी 10 से 12 उम्मीदवार दमखम लगाए बैठे हैं। हालांकि जिस तरह से एक कल सूची जारी हुई थी, जो कि लीक हुई थी सूची, और उसमें धनबाद से राज सिन्हा को टिकट देने की उसमें बातें आ रही थी और झरिया से रागिनी सिंह को, तो रागिनी सिंह का झरिया में जिस तरह से बहुत अधिक विरोध नहीं देखने को मिल रहा है, लेकिन धनबाद सीट जो है वो बहुत हॉट सीट है। और यहाँ से कई दिग्गज, जिसमें कि राज सिन्हा जो सिटिंग एमएलए है, इनके अलावे पूर्व मेयर चंद्रशेखर अग्रवाल, संजीव अग्रवाल जो कि संघ के करीबी है, इसके अलावे अगर हम बात कर ले तो भाजपा के जो पूर्व जिला अध्यक्ष है चंद्रशेखर सिंह, एलबी सिंह का नाम आ रहा था, हरेंद्र सिंह का नाम आ रहा था, रंजीत सिंह का नाम आ रहा था, जो कि बड़े व्यवसायी भी हैं और भाजपा व्यापार प्रकोष्ठ में भी है। इसके अलावा एक और नाम अमरीश सिंह, वो काफी लोकसभा चुनाव में सक्रिय दिखे और राजपूत वोटरों को साधने की कोशिश की। तो ये तमाम लोग जो है बड़े बड़े दावेदार हैं धनबाद में। और जब भी टिकट की घोषणा होगी, थोड़ी बहुत उथल पुथल धनबाद कोयलांचल में देखने को मिलेगी। इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। संभव है कि कुछ लोग बागी बनकर निर्दलीय चुनाव लड़ने की घोषणा कर दें और उसमें जो वर्तमान में पूर्व मेयर चंद्रशेखर अग्रवाल है, उनका नाम आ रहा है कि अगर राज सिन्हा को टिकट दिया गया तो संभव है कि वो निर्दलीय चुनाव लड़ने की घोषणा कर दें। उसके बाद संभव है कि पार्टी उन्हें मनाने में कामयाब हो जाए, और अगर कामयाब नहीं होती है तो इसका नुकसान भाजपा को धनबाद में उठाना पड़ सकता है। अब अगर हम बात कर ले कांग्रेस गठबंधन की, तो धनबाद जो विधानसभा सीट है, यहाँ पर वर्तमान में अगर हम कहें तो भाजपा के विधायक है, लेकिन अगर पिछले बार की जो कैंडिडेट थे वो मन्नान मलिक थे, हालांकि अब बुजुर्ग हो चुके हैं, उनकी तबीयत उतनी ठीक नहीं रहती है। भाजपा को टक्कर देने के लिए कांग्रेस को एक अच्छा उम्मीदवार देना पड़ेगा। और इसमें करीब 3 दर्जन से अधिक जो कैंडिडेट हैं, उन लोगों ने अपनी अपनी दावेदारी पेश कर रखी है। और कहा जा रहा है कि इसमें जो अभिजीत राज है, इसके अलावा मयूर शेखर झा है, रवि चौधरी है, साथ ही अगर हम बात करें तो अशोक सिंह और विजय सिंह है, दोनों भाई हैं, शमशेर आलम है। इसके अलावा कई अन्य कैंडिडेट हैं जो कि यहाँ से दावेदारी कर रहे हैं। और इन्हीं लोगों में से किसी एक को कांग्रेस जो है वो चांस दे सकती है, क्योंकि हर बार गठबंधन में कांग्रेस को ही यह सीट मिलती आ रही है। पिछले कुछ सालों से अगर हम बात कर लें, कुछ चुनावों से बात कर लें, तो ये ही देखने को मिल रहा है। अब अगर हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं और सिंदरी चले आते हैं, तो सिंदरी में जो दावा है वह बहुत अधिक जो है नाम जो आ रहा है, जिसमें विधायक इंद्रजीत महतो, जो कि तबीयत उनकी खराब होने की वजह से अस्पताल में भर्ती है पिछले 3 सालों से, और उनकी पत्नी तारा देवी को यहाँ से टिकट देने की काफी चर्चा है। इसके अलावा यहाँ पर कई दावेदार हैं, जिसमें धर्मजीत सिंह है, मोहन कुंभकार है,
अगर हम बात करें तो भाजपा के जिला उपाध्यक्ष नंदलाल अग्रवाल हैं। फिर जो ग्रामीण जिलाध्यक्ष है वो ग्रोवर जी हैं। तो ये तमाम जो नाम है, इसके अलावा भी कई चेहरे हैं जो यहाँ से चुनाव लड़ना चाहते हैं। भाजपा में एक बात चल रही थी कि पूर्व सांसद पशुपतिनाथ सिंह को भी सिंदरी से चांस दिया जा सकता है, उनको आग्रह किया जा सकता है लड़ने के लिए, गुटबाजी ना हो इसके लिए। इसके साथ अगर कह ले तो अगर हम विपक्षी या फिर वर्तमान में सत्तारूढ़ गठबंधन की बात कर लें तो झामुमो यहाँ पर प्रबल दावेदार है। पिछले कई चुनावों से झामुमो यहाँ पर कैंडिडेट देती आई है और यहाँ पर मन्नू आलम के साथ साथ कई दावेदार हैं। मन्नू आलम भी एक बड़ा चेहरा है, झामुमो के वर्तमान में जिला सचिव है, 2 बार चुनाव लड़ चुके हैं। झामुमो से पिछली बार जब वो चुनाव लड़े थे 2014 में, तो उन्होंने 45,000 वोट पाया था और तीसरे स्थान पे संभवतः रहे थे। तो यह जो स्थिति है, कहीं ना कहीं झामुमो के लिए भी कई कैंडिडेट जो हैं आज के डेट में, जब 10 साल में बहुत सारी परिस्थितियां बदल जाती हैं, बहुत सारे नए जो चेहरे हैं वो सामने आ जाते हैं। पहले इनका मुख्य दावेदार जो दुर्योधन चौधरी हुआ करते थे, लेकिन अब वो इस दुनिया में नहीं रहे, दिवंगत हो चुके हैं। तो लगातार अलग अलग जो नेता है पार्टी से जुड़े हुए, खास करके धरणीधर मंडल का नाम आ रहा है, जो कि पूर्व विधायक फूलचंद मंडल के बेटे हैं। वह भी झामुमो का दामन पहले ही थाम चुके हैं अपने पिता के साथ साथ। पिछली बार उनके पिता ही इस बार कैंडिडेट थे यहाँ से और बहुत कम वोट जो है उन्हें आया था। तो धरणीधर मंडल लगातार अपनी राजनीतिक करियर की शुरुआत करने के लिए लगातार अपने जमीन बनाने में लगे हुए हैं। इसके अलावा अगर हम बात कर लें तो कांग्रेस से भी जुड़े हुए कई नेता हैं जो चाहते हैं कि यहाँ पर कांग्रेस के खाते में सीट जाए और वो भी राजकुमार जी, आपकी जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।